वो आदमी आपका मुरीद, आपका गुलाम हो जाता है। जो चाहो उससे करा लो। क्या हुआ? समझदारी है? या अगला व्यक्ति आपको बैल की तरह जोत के चला गया? ये ऐसी चीजें होती हैं। बड़ी सफलता, बड़ा काम और बड़ी शांति पाने के लिए इन सारी बेकार की भूखों को खत्म करिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। लगातार चर्चा अलग अलग विषयों पर हो रही है, आपके सवाल और मेरे जवाबों के रूप में भी हो रही है। और आज चर्चा एक अलग विषय को लेकर करता हूं, जिसको लेकर आज ज़्यादातर आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और किसी एक बात को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं और आदमी का विकास बिल्कुल एकदम पीछे चला जाता है। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, उसी हिसाब से इस 2 लाइनों को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। सम्मान की भूख या गधे की सवारी। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बात बहुत काम की है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर पूरा देखिएगा। सम्मान ये गजब का एक शब्द है जिसकी ज़रूरत मेरे विचार से दुनिया के अधिकतम व्यक्ति को है। शायद कोई एक ऐसा होगा, लाखों में कोई एक, जिसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जिसका नाम होता है सम्मान। या कहिए कि जिसके अंदर सम्मान की भूख नहीं होती। तो यकीन मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सोचिएगा। सम्मान की भूख या गधे की सवारी। मैं जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो भी बात करता हूँ किसी किताब की पढ़ी लिखी या सुनी या किसी की बताई हुई बात नहीं होती है। ये मेरा अपना अनुभव है। जीवन में सम्मान की भूख होना, सम्मान की इच्छा होना, सम्मान के पीछे भागना, सम्मान को प्राप्त करना बिल्कुल गधे पे बैठने के जैसा होता है। बिल्कुल एक ही जैसा एहसास होता है। क्या होता है कि अगर सम्मान मिलेगा तो आप खुश होंगे, जब नहीं मिलेगा तब आप दुखी बहुत होंगे। सम्मान के मिलने से, कोई किसी व्यक्ति ने आपकी आवभगत की, आपको पूछा, आपका सम्मान किया, आपका मान किया, उससे आपको उतनी खुशी नहीं मिलनी है जितना अगर किसी व्यक्ति ने आपको नहीं पूछा, नहीं पूछ पाया उसके पास क्या परिस्थितियां थीं, क्या समस्याएं थीं, उस किस कंडीशन में था, उसको पूछना जांचना आता है या नहीं। ज़्यादातर जैसे मेरा स्वभाव है, मेरे यहाँ आने वाले लोगों को अक्सर ये चीज़ नहीं मिल पाती, क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा तो व्यस्त रहता हूँ और ज़्यादातर मुझे याद नहीं रहता है। तो ज़्यादातर लोग खाली लौट जाते हैं। जब खाली आते हैं तो बहुत परेशान और बहुत तनाव में होते हैं। तो इसी तनाव को कम करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर ये भूख आपके पास भी हो तो यकीन मानिएगा आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। लिख के ले लो, नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी भूख है, एक ऐसी ज़रूरत है जो वास्तव में किसी की होती नहीं है, पर ये बना दी गई। अगर इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सम्मान चाहिए, जैसे हमारे दिमाग में डाला गया। जब पहले बच्चा पैदा होता है तो पहले उसको कुछ चीज़ें सिखा दी जाती हैं। मान क्या होता है, सम्मान क्या होता है, अपमान क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर उसे सिखाया जाता है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। पहले उसे सिखाया जाता है कि जान लगा दो, दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट हासिल कर लो, बड़े से बड़ी चीज़ अर्जित करो। जब वो बड़े से बड़ी चीज़ अर्जित करता है, तो उससे जो खुशी मिलती है, उससे जो उसका स्वाभिमान आता है उसे, तो फिर उसे लोग क्या कहते हैं, ईगो हो गया, ये आदमी घमंडी है। ये सारी चीज़ें जो बनी हैं कहीं ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, ये आदमी के विकास की बाधक होती हैं। इंडियन कल्चर की एक सबसे बड़ी खासियत ये है, इंडिया का आदमी क्यों विकास नहीं कर पाता। 40 साल के बाद इंडिया के व्यक्ति के दिमाग के नेत्र खुलते हैं, उसके दिमाग का चक्षु खुलता है। 40 साल के बाद उसे पता चलता है कि यार मुझे कुछ करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। वरना 40 साल तक तो वो ऐसी गाल बजाते, इधर से उधर घूमते, इधर की उधर बातें करते, उसकी निकल जाती हैं। और जब 40 साल का होता है तब तक उसका शरीर उसका साथ देना बंद कर देता है, उसकी ऊर्जा शक्ति काम नहीं करती। जब वो 40 साल का होता है, जब तक उसके पास एक बीवी होती, 2-3 बच्चों का परिवार होता, माँ बाप बूढ़े हो चुके होते, उनका सपोर्ट नहीं मिलता। अब और जो दम थी वो सब चली गई।
अब अकल धीरे धीरे डाउन होने लगी, तब दिमाग खुला कि यार ये आधी ज़िंदगी तो ऐसे बर्बाद कर दी मैंने, लोगों की बातें सुनने में, इधर उधर करने में, और अब मुझे काम करना है। ये सब जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि लोगों को सम्मान चाहिए। और सही मायने में सोचिए कि सम्मान क्या होता है, होता क्या है। ये मैं हमेशा सोचता हूँ यार कि ये चीज़ क्या है। कोई आदमी किसी के यहाँ हम जाएंगे, उसने अच्छे से बैठाया, खाने को पूछा, बस हो गया सम्मान आपका। वो अगर नहीं पूछ पाया, बेचारा व्यस्त होगा, हो सकता है आपसे ज़्यादा ज़रूरी कोई दूसरी समस्या में विधा हो, तो फिर आपका अपमान हो जाएगा। और जब आपका अपमान हो जाएगा तब आप फिर वापस आएंगे, 4-6 दिन तक, 10 दिन उससे बात ना करें, कहो कभी बात ना करें। जो उससे मिलना चाहिए अब आपको नहीं मिलेगा, जबकि आपको चाहिए था कि अगले आदमी ने आपको ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। बात क्या है, उसके पास समस्या क्या है यार, ऐसा क्यों हुआ? आपको उसका कितना ध्यान करना चाहिए, जिसके बजाय आप कहाँ भूल गए, यार उसने मुझे सम्मान नहीं किया। जैसे छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करे, अगर नहीं करेगा तो उसका अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा तो बुरा लगेगा। और जानते हो जब बुरा लगता है तो क्या होता है, तब फिर आप काम नहीं करते हैं, एक व्यक्ति से संबंध तोड़ देते हैं, आपकी खुशियां आपसे दूर चली जाती हैं, आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं। ऐसे में आपके मस्तिष्क में अच्छे विचार नहीं आएंगे, आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों के जीवन में जो बहुत बड़ी बड़ी सफलता देख रहे हैं आप, जिनके 2, 4, 10, 50 लोगों की वजह से ये दुनिया में विकास हो रहा है, कभी इनसे मिलिएगा, कभी इनके बारे में पढ़िएगा, कभी इनसे चर्चा करिएगा, टाइम मिले तो देखिए। इन लोगों के पास समय बहुत कम होता है, आपको मालूम चलेगा कि इन्हें नाम, सम्मान, प्रोत्साहन, इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। क्या होता है सम्मान, क्या होता है नाम, क्या होता है प्रोत्साहन, क्या होती है तारीफ, क्या होती है बुराई, इन्हें मालूम नहीं होता है। इन्हें मालूम होता है काम, केवल काम 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 काम। और जब आदमी का फोकस काम पे होता है तो यकीन मानो ये चीज़ें उसके पीछे पीछे चल के आती हैं अपने आप। काम करने वाले का नाम अपने आप हो जाता है, जबकि वो कभी नहीं चाहता कि मेरा नाम हो। उसे काम करने का नशा था, उसे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई काम करना था, उसे किसी काम करने का शौक था, उसका जुनून था, और वो काम करता है। और जब वो काम में पूरी जान लगा देता है तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। पर क्या होता है कि कुछ लोगों को ये इतना ज़्यादा नशा हो जाता है कि उसे सम्मान चाहिए। अगर पत्नी ने प्यार से नहीं पूछ पाया, उसका सम्मान नहीं किया, तो भाई साहब का अपमान हो गया। अब घर में झगड़ा हो जाएगा, और अगर झगड़ा हो जाएगा तो आपको मालूम है क्या करेंगे आप 2-4 दिन तो गारंटी से काम नहीं करेंगे, दोनों लोगों का मन नहीं लगेगा। जैसे मैं बताऊं, एक अक्सर होता है कि घर में अक्सर आप माँ बाप, पति पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के बीच में एक खास चीज़ आप देखेंगे, अकेले में आप अपनी पत्नी को डांट दो, पत्नी आपको डांट दे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पड़ेगा, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा। वही बात जो अकेले में कही जाती है, वही बात अगर 2 लोग हों, सेम बात अगर वहाँ पे कह दे जब 2-4 लोग बैठे हों, तो वही बात ज़्यादा असर कर जाएगी। व्यक्ति दिमाग भरना जाएगा, फड़फड़ा जाएगा, वो सोचेगा यार 2-4 लोगों में ऐसी बात कैसे कह दी तुमने, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मेरा सम्मान नहीं किया गया। वही बात अगर 4 की जगह 6, 7, 8, 10 लोगों में कह दी जाए तो समझ लो बवाल खड़ा हो जाएगा, तूफान मचा देंगे लोग। ऐसा कैसे कह दिया यार, अपमान हो गया। क्या हुआ, बुखार आया, जुकाम हो गया, तबीयत खराब हो गई, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हुआ यार, जैसा पहले था वैसे ही तो अभी है, फिर क्यों भड़बड़ा रहा है इतना? अब तू काम नहीं करेगा, ये बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, झगड़ा हो जाएगा, जीवन में विकास कैसे करोगे? जानते हैं, ये 4-6 चतुर और समझदार लोगों का काम होता है कि इस दुनिया को, इतनी बड़ी भीड़ को कैसे जोता जाए, मतलब गधे को बोझा ढोने के लिए कैसे तैयार किया जाए। ये जो भीड़ होती है ना, जिसे मान, सम्मान, तारीफ, प्रोत्साहन, नाम से ये होता है, ये गधों की भीड़ होती है। थोड़ा आपको बुरा लगेगा, क्योंकि वही
स्वभाव में है तो लगेगा, पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, बुरा कम लगेगा, अच्छा ज़्यादा लगेगा। जानते हैं इससे क्या होता है? कोई आदमी आप कहीं जाएंगे, उसने आपका बढ़िया से कायदे से मान सम्मान किया, 2-4 आपकी तारीफें कर दी, आपको पता नहीं चलेगा कब आप उसके गुलाम बन जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ये सम्मान, ये तारीफ, ये गुलाम बनाने के मूल मंत्र होते हैं लोगों को। और जानते हो किस व्यक्ति को? सीधे सच्चे सज्जन व्यक्ति को नहीं, बल्कि तेज तर्राक व्यक्ति को। जो तेज होता है, बुद्धिमान होता है, उसको बैल की तरह कैसे जोता जाए, उसको गधा कैसे बनाया जाए, उसके लिए जरूरी, उसके लिए ये दिव्य वस्त्र का काम करते हैं। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं ये करता हूँ, कभी कभी मुझे करना पड़ता है। ये दुनिया करती है यार, मैं अकेला नहीं करता हूँ। जिन लोगों के पास भेजा होता है भी इसी का काम करते हैं, उन्हें पैसे रुपये की ज़रूरत नहीं होती है, बस दिमाग से सारा काम होता है। आप देख रहे हैं ना कितनी बड़ी दुनिया है। जिसकी भी आप तारीफ करोगे, यकीन मानो तारीफ दिल से ही की जाती है, वो आदमी आपका मुरीद, आपका गुलाम हो जाता है। जो चाहो उससे करा लो। क्या हुआ? समझदारी है। या अगला व्यक्ति आपको बैल की तरह जोत के चला गया? ये ऐसी चीजें होती हैं। बड़ी सफलता, बड़ा काम और बड़ी शांति पाने के लिए इन सारी बेकार की भूखों को खत्म करिए। ध्यान अपने काम पर केंद्रित करिए। काम कोई भी हो, मजदूरी से लेकर और फैक्ट्री डालने तक, पढ़ाई लिखाई से लेकर हेल्थ और बॉडी बनाने तक, सारे काम में, हर काम में इतनी क्षमता होती है कि वो आपको जीवन में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। लेकिन हम नहीं पहुंच पाते, उसका कारण होता है यही चीज़ें: नाम, सम्मान, काम, प्रोत्साहन, तारीफ का ना मिलना, लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों की बात है। ये पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा थोड़ा करके बताई हैं, उन्हें भी देखिएगा तो जानकारी मिलेगी। ये मेरे साथ अक्सर होता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं बहुत सारे कामों में व्यस्त होता हूँ, किसी को टाइम दिया, किसी को नहीं दिया, अपना काम। क्योंकि जब परमात्मा जो अपने काम में व्यस्त होता है तब वो तीनों लोगों में किसी की तरफ तो देखता नहीं है। पहला फोकस काम को, चूँकि मैं हर काम प्राथमिकता के आधार पर करता हूँ। अगर किसी काम को मैंने प्राथमिकता दे दी तो फिर मर जाऊँगा, लेकिन काम नहीं कमजोर होगा। मतलब अंतिम श्वास तक काम को सफल होना ही पड़ेगा। ये काम का बलिदान होता है जो काम आपसे मांगता है। काम नहीं देखता कि आपकी बीवी, बच्चे, घर, समाज, देश, दुनिया कौन क्या कहता है, ये काम नहीं देखता। काम को आवश्यकता होती है आपकी, और आपको आवश्यकता होती है काम की पूर्ण सफलता की। जब आप दो ना होके दोनों एक हो जाते हैं, काम भड़ाक से पूरा हो जाता है, एकदम धड़ाम। और लोग देख के परेशान होते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। ये असंभव सा काम है, बहुत आसान होता है। किसी भी काम में को करने के लिए 2-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नाम को भूल जाओ, सम्मान को भूल जाओ, लोग क्या कहेंगे इसको भूल जाओ, लोगों की तारीफ, अच्छाइयाँ बुराइयाँ भूल जाओ, फिर आपको केवल काम दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फिर आपको तनाव नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगी, आपके दिमाग में चिचड़ नहीं होगी, आप परेशान नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें परेशानी की जड़ होती हैं, यहीं से आप परेशान हैं। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना जानकारी की, ना नॉलेज की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं होती, किसी रुपया पैसा की ज़रूरत नहीं होती। जब काम करने का मन बनाया जाता है, सारी चीज़ें अपने आप आती चली जाती हैं। बस एक बार आप मन बना के पूरी ईमानदारी से जुट तो जाओ, सब होता चला जाता है। यह सब मैंने जीवन भर देखा, मैं आप बराबर देखता चला रहा हूँ। उम्मीद से कई गुना ज़्यादा परिणाम आते हैं, हमेशा आते हैं, जब आपका फोकस केवल नाम पर होता है, वो केवल आपका काम पर होता है। और अगर आपका फोकस नाम पर है तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे और नाम आपका होगा नहीं, क्योंकि नाम कमाने से कभी मिलता नहीं है। सारी चीज़ें मिलती हैं काम के कमाने से। जिस दिन काम कमाना आ जाएगा उस दिन नाम, सम्मान, ये सब चीज़ें बिल्कुल गोबर कचरा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये काम का गोबर होता है, अपने आप आएगा। सो ये एक बात थी जो आपको बतानी थी और मेरे पास थी, काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी। कभी ना कभी इस बात को आप सबके सामने ज़रूर रखूँगा।
तो मैंने बताया, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जानकारी को अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बिंदास कमेंट करिएगा। कुछ और जानना है, क्या जानना चाहते हैं, जो मेरे पास है मैं आपको दूं, जो आपके पास है आप मुझे दें। आदान प्रदान चलता रहे, ज़िंदगी में मज़ा आता है। सीखना सिखाना यही जीवन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।